हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए आज अपन को पढ़ना है अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलिस अलंकार। आज अपन इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, इनके उदाहरण से कि इनकी परिभाषा क्या होती है, इसका उदाहरण क्या होता है, उसको पहचाने कैसे कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा के अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं। ठीक है, आओ देखो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। जहां वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जहां वाक्य में एक ही शब्द या एक ही अक्षर बार बार आए वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। मतलब एक से अधिक बार आए या फिर बार बार आए तो वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। देखो ऐसे में जितना समझ में आया। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से हर चीज क्लियर हो जाती है। और अब हम देखेंगे उदाहरण इसका अनुप्रास अलंकार का। देखो परिभाषा सीधी है, सरल है, और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत सरल है और आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे कि रघुपति में रा, राघव में। आप लोग समझ में आ गया कि जहां भी वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसकी रघुपति में, राघव में, राजा में, राम में, ऐसे। तो एक उदाहरण आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। इससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है, तो बताना। अब इसके बाद हम देखेंगे, और हाँ याद कर लेना क्योंकि ये बहुत सरल है और छोटे छोटे से। अब हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसका उदाहरण देखो। तो जहां वाक्य में एक ही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करे उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखो पहले तुम परिभाषा ध्यान से देखना, क्योंकि आधी चीज अपन को जब समझ में आ जाती है जब अपन ध्यान से देखते हैं, एक जगह पूरी एकाग्रता से देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम ध्यान से परिभाषा देखना, अच्छे से समझना। देखो जहां एक ही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करे वहां यमक अलंकार होता है। अब देखो इसमें क्या बोला कि जहां शब्द एक ही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द एक ही हो लेकिन उसमें भिन्न भिन्न अर्थ दे, अलग अलग अर्थ प्रदान करे, तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार। देखो अब हम उदाहरण से समझते हैं कुछ। देखो काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें ये घटा शब्द और ये घटा शब्द सेम सेम है, एक से है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। देखो इसमें काली घटा का मतलब है मौसम से, यानी कि वर्षा के टाइम पे जो काली घटा, काले बादल नहीं हो जाते, छा जाते, तो काली घटा, तो ये हो गया मौसम से। का घमंड घटा, और घमंड घटा का यानी कि कम होना, घटा यानी कम होना, तो इसका अर्थ अलग अलग हुआ ना। तो इसे ही कहते हैं यमक अलंकार, कि जहां एक ही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ प्रदान करें। देखो शब्द एक ही है, घटा यहाँ है, घटा यहाँ है, लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो इसी चीज को अपन कहेंगे यमक अलंकार। ठीक है, और ये छोटा सा, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करे है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करे तो वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में क्या हो रहा था कि वह दो अर्थ प्रदान कर रहा था, एक शब्द के दो अर्थ प्रदान कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? दो या दो से अधिक अर्थ प्रदान करे तो वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार। देखो जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो देखो यहाँ पे सुवरन एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। सुवरन अर्थ एक ही है लेकिन इसके अर्थ अनेक है, क्योंकि देखो सुवरन को कवि के रूप में क्या है? स्वर्ण, यानी कि अच्छे शब्द ढूंढना, हिंदी भाषा में अच्छे शब्द ढूंढना, स्वर्ण के समान शब्द ढूंढना। उसके बाद व्यभिचारी, व्यभिचारी गोरी को ढूंढता है सुवरन के अनुसार, और इसमें व्यभिचारी के अनुसार सुवर्ण का अर्थ है गौरी, और चोर स्वर्ण यानी सोना चुराने के लिए। तो यहाँ पे सुवर्ण का अर्थ तीन, यानी कि दो या दो से अधिक बार। कवि के अनुसार सुवर्ण का अर्थ हिंदी के अच्छे शब्द, व्यभिचारी के अनुसार सुवर्ण का अर्थ गौरी, और चोर के अनुसार सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण। ठीक है, आगे समझिए। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।